मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पर एक चीज बड़ी अच्छी है यार कि 1-1 बैठे और 2-2 बैठे हैं। नहीं बैठे क्या? अलग अलग बैठे या पहले जैसे बैठे थे वैसे मिक्स हो गए? मिक्स हो गए ना अपने यार दोस्तों। मेरे को घड़ी वाले भाई को देख के याद आ गई। नहीं सर, लेकिन अपनी साइड बैठे हैं। मतलब 2 वाली साइड बैठे अपने दोस्त को भी अपनी साइड किया है। ये तो टैलेंट है। क्या टैलेंट? अपनी तरफ चला देना लोगों को। नेटवर्किंग के अंदर यही तो चीज पॉलिश हो जाती है आदमी के अंदर, वो आदमी जो है वो कैसे भी घुमा लेता है चीजों को। भैया और तो कोई नहीं रह गया बाहर, एक बार नजर डाल दो फटाफट। ये मित्र है आपके हैं? आप 1 नंबर हो तो ये 2 नंबर आपका कर देंगे। अच्छा आप 1 नंबर हो तो यहाँ पे 1 नंबर सारे 1 नंबर बैठा है। हाँ जी चलिए कोई बात नहीं, ये दोबारा आपको 1 नंबर 2 नंबर थोड़ी देर में कर लेंगे। क्या है कि अभी आप खाना खा के आए हो और ये जो वक्त होता है खाना खाने के बाद का, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल वक्त होता है क्योंकि इसके अंदर आपको शानदार वाली नींद आएगी, है ना? जिसको भी नींद आ रही हो चुपचाप नीचे सरक के वो हाथ उठा क्या करो जो बोलने के बाद में, छुपा मत करो। चलिए तो फिर वापस आते हैं और शुरुआत करते हैं। हमने जिस चीज को जहाँ छोड़ा था, एक सर्वे की मैंने बात की थी, एक रिजल्ट आया था, वो ये था कि कोई भी बच्चा गरीब नहीं बनना चाहता था और कोई भी बच्चा कमजोर नहीं बनना चाहता था। हर आदमी, हर बच्चा 15 साल की उम्र में। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कागजों में कुछ नहीं मिलेगा, अगर फीडबैक में आप लिख दोगे ना कि सब कुछ खतरनाक और बर्बाद था, जबकि मुझे नहीं लगता आपके जीवन में भी बदलाव आ जाएगा। आ जाएगा? आप समय निकाल के ना सच लिख दोगे तब भी नहीं आएगा, झूठ लिख दोगे तब भी नहीं आएगा। फिर कागजों को थोड़ी देर बाद आप देख लेना और यकीन मानो हम आपको पूरा आधा घंटे का टाइम देंगे अपना फीडबैक देने का। सर हो गया क्या? मोबाइल नंबर है जी, मोबाइल नंबर। हाँ वो जरूर लिखना जरूरी है, भाई ऐसा लगता है छूट नहीं जाए। हो गया? बंद करवाइए बॉस। हाँ जी बंद कर दीजिए। बंद करो क्या चल रहा है? बंद कर दीजिए। आप मुझे बताओ कि मैं आपको कर देता हूँ ये फीडबैक वाला काम। आप यहाँ फीडबैक देने आए हो कि लेने? लेने आए। क्या ये भैया एक बार पीछे देखिए, नया कोई भी एंट्री नहीं करनी होगा, दरवाजे का ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप फीडबैक देने नहीं है, आप बताएं फीडबैक से क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ भी नहीं फर्क पड़ जाएगा कोई आपके जीवन में? कोई फर्क नहीं पड़ना, इसी के कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। फिर फीडबैक फॉर्म रख दीजिए और वापस अपने कंसंट्रेशन के साथ में वापस आ जाइए जहां से हम लोग गए थे, जहां हम लोग टूटे थे। शब्द वही रहेंगी, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, खाना अच्छा लगाओ तो भी और खाना अच्छा ना लगाओ मुस्कुराहट, दोनों शर्तों में आपको रखनी पड़ेगी। है कहाँ पे रखनी है कहाँ आपके चेहरे पे मुस्कुराहट? तो आप मुस्कुराओगे, मैं थोड़ी दिखाओ जरा। चलिए वेरी गुड, मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। शर्त नंबर 2 फोन बंद रहेंगे। शर्त नंबर 3 पानी कोई नहीं पिएगा और शर्त नंबर 4 जब पानी नहीं पिएगा तो बाहर जाएगा। ठीक है ना? ठीक मंजूर? ओके। हमने ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हुई थी कि बदलाव की हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे नए जन्म। ठीक ये बात है। और नए जन्म की, नई बर्थ की जो हम बात करेंगे, नई बर्थ की हम बात करने जा रहे हैं। तो उस बर्थ से पहले मैंने आपको एक सर्वे आपके साथ बांटा था कि कोई भी कमजोर नहीं बनना चाहता था और कोई भी गरीब नहीं बनना चाहता था। दोस्तों अगर आज आपको एक मौका दिया जाए और आपसे पूछा जाए, आप बताओ अब इस जीवन को दोबारा एक बार आपको मौका दिया जाए कि अपने हिसाब से डिजाइन करो, अपने हिसाब से बनाओ, तो आप क्या बनाना चाहोगे? क्या बनाना चाहोगे? आपको एक मौका दिया जाए अपने जीवन को दोबारा एक बार शुरू करने का, दोबारा एक बार सारी गलतियां माफ करके एक नई शुरुआत करने का, एक नए जन्म की आपको मौका दिया जाए, तो अब आप क्या चाहोगे? बोलिए। ताकतवर बनना और अमीर बनना। ताकतवर बनना और अमीर बनना, एक आदमी ने कहा। आप क्या चाहोगे? वेरी गुड, 2 आदमी ने कहा। बोलने के बाद हाथ उठा दिया लीजिए।
नेटवर्क, एक आदमी नेटवर्कर, अच्छा नेटवर्कर, जैसे गरीबों की मदद करने वाला, जैसे हमारे खुशी पाल दिए। हाँ, खुशी पाल दी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या बनना चाहोगे। एक मौका मिल रहा है जीवन से, पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं। सीएम और सीएम कितने साल के लिए? उसके बाद कुछ नहीं हुआ था। अगर हो जाता तो मुलायम सिंह जी ना 5 साल बाद में ना कर सके होते। अगर हो जाता तो मायावती इतनी मेहनत नहीं करती, और हो जाता तो आपके बादल साहब 5 साल बाद में इतनी मशक्कत कर सकते। क्या चाहोगे? क्या इन्होंने सब अपना व्यू था, इन्होंने बताया सीएम, किसी ने कहा नेटवर्कर, आप क्या चाहोगे अपने जीवन से? कितना कुछ क्या चाहिए? किसने कहा था? आपने कहा क्या देना चाहता हूँ दूसरों को, किस तरीके से? तो आप क्या गुरु बनना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? दूसरों को रोशनी देने के लिए तो 2-3 ही काम करने पड़ेंगे। या तो आपको कोई धर्मगुरु बनना पड़ेगा, या सूर्य की ट्यूबलाइट। क्या धर्मगुरु बनने का विचार है? देखो बहुत आपको विचार, आप ये देखिए कि अपनी अभी भी एक्सरसाइज, बर्थ हो गया उसके बाद कुछ नहीं है। आपको पता है ऊपर वाला जब भी तक आपकी और किसी भी इंसान की मदद कर सकता है जब तक वो गर्भ में है। एक बार उसने जन्म लिया, ऊपर वाला कहता है अब मेरे हाथ में नहीं है, अब तू जान तेरा काम खत्म, अब सब कुछ खत्म। अभी स्थिति क्या है? अभी आप ये इमेजिन करके चलिए कि अभी जन्म हुआ नहीं है, जन्म होगा तो अभी मैं जो चाहूं वो अपने लिए बना सकता हूं। और आपके पास में फायदा क्या है? आपके पास में एडवांटेज क्या है? आपके और मेरे पास में एडवांटेज है एक, रुकिए सर कौन है? अब थे हमारे साथ पहले इस सेशन में थे, तो अब इतने लेट कैसे हो गए? फोन बंद कर लीजिएगा आप मेहरबानी करके। अब तो किसी की एंट्री नहीं होगी, बहुत आप थोड़ा पीछे होकर बैठ जाओ। हाँ, दरवाजा बंद कर दो, इससे बगैर तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि किसी के भी आने से फिर सबका मोमेंटम खराब होता है। हम बात कर रहे थे कि अब आपको अगर एक मौका दिया जाए, और एडवांटेज हमारे पास उस मौके में ये है कि हम एक पूरी जिंदगी जी चुके हैं, हमें पता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए था और क्या मुझे चाहिए था, पता है नहीं? सबको पता है। अब वो बात अलग है कि कोई उसे माने या कोई उसे ना माने। मैं सच्ची बात कर रहे यकीन रखता हूँ, इसलिए बहुत सारी बातें अब हम आपके हित की, आपके मतलब की, आपके इंटरेस्ट की करने जा रहे हैं, इसलिए बहुत सचेत होकर बैठिएगा। अभी तक आप आए हैं केवल उस श्रेणी में जहाँ पे आपने तय किया है कि मैंने बर्थ के लिए तैयार हूँ, पर अभी जन्म हुआ नहीं है। और कहीं ऐसा ना हो जाए भाई कि जिस वक्त वो नया जन्म हो रहा हो तो कोई 1 सेकंड के लिए चूक जाए और जैसा पहले था वैसे ही न रह जाए। शांति रहना चाहिए। अब हम बातें करेंगे, अब तक हमने बात की बहुत अच्छी, अब हम बात करेंगे थोड़ी सी आप जिस व्यापार में हैं उसके लेवल से सच्ची। जिस बिजनेस में आप बैठे हैं, जो व्यापार आपने शुरू किया है, उसमें 99% लोग फेल हो जाते हैं। 99.99 और लगाऊं? सच्ची फैक्ट है ये। जबकि ये बिजनेस कितना आसान है, कुछ ही नहीं करना इसमें। आपने गन्ने का रस निकालने वाली मशीन देखी है? जैसे है ना, क्या होता है? एक तरफ से गन्ना डाला, मशीन चलाई, क्या निकलता है? जूस निकलता है। कुछ नहीं डालेंगे तो क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलता। जूस निकल जाए? नहीं निकलेगा। कुछ नहीं का जूस नहीं निकलता, कुछ नहीं का कुछ नहीं निकलता। जब करना कुछ नहीं है तो निकलेगा भी, समझ गए ना? ये कारण है कि 99% लोग फेल जाते हैं, क्योंकि वो क्या नहीं डालते करने की जगह कुछ नहीं, और फिर इंतजार करते हैं गिलास में कि जूस नहीं आया है ना? जूस नहीं आया, और जब जूस नहीं आया तो किसकी गलती है? गन्ने की मशीन की।
और मशीन की भी गलती, किसी ने कहा मशीन तो नहीं है, क्या बात करा रहे, तो तब गया अच्छा मशीन की नहीं है तो फिर और किसकी गलती है, फिर गलती ढूंढने निकल गए। ये कोई नहीं ढूंढ रहा कि जब मैंने डाला कुछ नहीं तो निकलेगा भी कुछ नहीं। उस सर्वे में हर बच्चे ने बताया मैं पावरफुल बनना चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ। दोस्तों आप देखिए स्थिति और विडंबना, 15 साल के बच्चे 20 साल के लिए छोड़ दिया गया। उम्र कितनी हो गई? 35 साल। 35 साल की उम्र में एक आदमी अपने जीवन में स्टैब्लिश हो चुका होता है, सेट हो चुका होता है। यस नो? 35 साल की उम्र में उसे दोबारा मिला गया और जो रिजल्ट सामने आए 35 साल की उम्र में वो चौंका देने वाले थे। केवल 1% ऐसा था जो अपने जीवन में वो सब कुछ पा पाया जो वो पाना चाहता था। कितना परसेंट? 1%। 8% उसमें से ऐसे निकले जो अपने कल के लिए परेशान नहीं थे, पर आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो वो करना चाहते थे 15 साल की उम्र में, पर वो कर नहीं पाए। ये है आंकड़े जो सर्वे अमेरिका में किया गया। और दोस्तों अमेरिका में 91% लोग 35 साल की उम्र में फेल हो गए थे वो सब कुछ पाने में जो वो पाने की कल्पना भी कभी रखते थे। आपको क्या लगता है, हम एक विशाल देश के नागरिक हैं, ये सर्वे अगर हम हिंदुस्तान में दोहराते तो कुछ फर्क आएगा आंकड़ों में? यस? कितना? क्या है? बनने के बाद 99 हो जाएंगे। और ये एक फैक्ट है कि अगर हिंदुस्तान में सर्वे दोहराया गया तो ये 99% हो जाएगा और बाकी पॉइंट कम चले जाएंगे। 99% लोग अपने जीवन में 35 साल की उम्र में जो बड़े बड़ी ख्वाब उन्होंने देखे थे वो सब खत्म हो चुके होते हैं। फेल हो चुका होता है एक आदमी, फेल हो चुका है 35 साल की उम्र में। अब 99% में छोटा समुदाय तो है नहीं, बड़ा ग्रुप है। 99% बहुत होता है। 1% अगर फेल हो गया तो कोई चिंता नहीं करता। किसी स्कूल में 100 बच्चों ने बोर्ड के एग्जाम का फॉर्म भरा और 99 फेल हो जाए, स्कूल खत्म है। और स्कूल वाले कम से कम चिंता करना तो करेंगे, बंद कर लीजिए भी आपको, है ना? अब 99% लोग फेल हो गए, कारण ढूंढने के लिए निकला गया। क्यों? क्या कारण रह जाता है कि कोई आदमी फेल हो जाता है कि 99% लोग फेल क्यों हुए? क्या लगता है आपको कि 99% लोग फेल हो जाते हैं, कारण क्या होता है? अभी मैंने कहा अभी कुछ भी नहीं हुआ है, रीबर्थ होने की तैयारी है। जितनी गलतियां हैं हम इस प्लेटफॉर्म पे सुधारेंगे। एक बॉर्नवीटा का ऐड आता है, आपने देखा है क्या? वो बच्चा जिम्नास्टिक कर रहा होता है और वो कूद रहा होता है, देखा है कि नहीं? और वो उसको चैलेंज कर रहा है बोर्ड को कि तू ये सोच रहा होगा कि मुझे घर चला जाना चाहिए और तू तो यही रहेगा। मेरी मम्मी ने कहा है कि जितनी गलती करनी है प्रैक्टिस में कर लेना। ये आपकी और हमारे लाइफ की प्रैक्टिस है, ध्यान रखना। क्योंकि वो अकाउंट जो आपके नाम का खुला हुआ है ना इस दुनिया के अंदर, उसमें डालोगे भी आप और उससे निकालोगे भी आप। दोस्तों आपके जीवन में आने वाली हर खुशी के लिए जिम्मेवार हो आप और हर दुख के लिए भी जिम्मेवार हो आप। मैं होता तो आपके जीवन में दुख नहीं आने देता, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है दोस्त कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि इस दुनिया में जो करोगे वो आप करोगे अपने लिए। और अगर आपको लगता है कि कोई और करेगा तो आप जीवन के बहुत बड़े भ्रम में हो। आप जीवन के बहुत बड़े भ्रम में। मैं अपने जीवन में मजाक में भी ये नहीं कह सकता कि मेरा जीवन किसी और के ऊपर निर्भर है, क्योंकि मुझे पता है मुझे मेरे जीवन से क्या क्या चाहिए। क्योंकि मैं अपने जीवन से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मुझे पता है मुझे कहां तक जाना है और मुझे कैसे जीतना है। क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? क्योंकि खाता मेरे नाम का है भाई, खाता मेरे नाम का खुला हुआ है। इसमें जो करना है वो मुझे करना है। हम बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस हो रही है। अब एक बार जरा नजर डाल के देखिए कि क्यों कोई फेल हो जाता है, क्या कारण रह जाते हैं। 2 कारण मैं बताता हूँ आपको, यूनिवर्स में सब पे फिट हो जाएंगे। फिट होने के साथ ही आपका चेहरा बताएगा। पहला कारण, मेरी किस्मत खराब है ना। देखो एक तो हो गया, फिर एक तो मुस्कुरा दिया, बोला यार तुमको कैसे पता मेरी।
है ना, मेरी किस्मत खराब है, पहला कारण। दूसरा कारण जो सब पे फिट होता है वो ये कि मेरे बाप ने कुछ नहीं किया। काश मैं भी राजीव गांधी के पैदा हो गया होता, काश जब पैदा ही होना तो मैं ओबामा के हो गया होता। है या नहीं है दो कारण जो सब पे फिट होते हैं? बोलिए ना, समझाता क्यों है साहब? होते हैं कि नहीं होते हैं सब पे फिट? पहला कारण मेरी किस्मत खराब है, सबसे लगभग फिट हो जाता है। मेरी किस्मत ही खराब है यार, मैं कितना भी कर लूं मेरे से कुछ होता भी नहीं है। मेरी तो मैं जहाँ चला जाता हूँ वहाँ पे वक्त ही खराब हो जाता है। होता है ना, जब किस्मत खराब है तो ज्योतिषियों को धंधा चल रहा है, आपका खराब है उसका मस्त चल रहा है। आप जाओ, आपको ऐसी ऐसी चीजें बता देगा, आपसे कहेगा 15-15 दिन ठीक होने वाले, सर अब इलाउ नहीं है चीज, अरे बंद कीजिए बस। आप थे हमारे साथ पहले सेशन में सुबह वाले में, आपके कोई फायदा नहीं हो पाएगा। और थोड़ा सा सेशन का आप सीरियसली लीजिए। देखिए मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं आपसे पहले जीत में हूँ, आप सुनो नहीं सुनो उससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पेमेंट में 1 रुपए का भी कमी नहीं होने वाली, और मैं आपसे ज्यादा जीत के अंदर हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो। मेरी जीत तो आपसे पहले हो चुकी है, अब फैसला आपको करना है, क्योंकि अब तक ना तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ में बात करने में कि आप ये प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे। मेरा इंटरेस्ट केवल एक चीज में है कि आप अपने आप को समझ जाए तो आप दुनिया में सब कुछ पा सकते हैं जो आज तक आदमी अपने आप को नहीं समझ पाया, जो अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाया, वो दूसरे के लिए क्या खास करेगा? तो खुद के लिए नहीं कर पाया, दूसरे परिवार के लिए नहीं कर पाया, वो दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता, जीरो है वो। आपको क्या लगता है? गलत तो नहीं कह रहा मैं? जो खुद सक्सेसफुल है वो 50 को बना सकता है, पर जो खुद फेलियर है वो किसी को कुछ नहीं बना सकता। यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ना हम जीत की बात करें। यहाँ आप सब समय निकाल के आए हो, आप अलग हो दुनिया से। बहुत से लोगों को और भी कहा गया होगा ये कुर्सियां जो खाली है ना, ये उन लोगों के लिए खाली है कि वो भी अगर आदत छोड़ के आ जाता तो शायद वो भी बहुत कुछ पा जाता। नहीं आया तो जो नहीं आएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया का सिस्टम है नो पेन नो गेन। जो सहेगा वो पाएगा। मेरा प्रयास है कि मैं आपके साथ में हर एक वो चीज शेयर करके जाऊं जो चीज इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं हर चीज को आप तक बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पहुंचाने में, और आपको उसको मदद करे कि आप उसको अपना पाए। इसमें मुझे आपका भी साथ चाहिए। आपको अब ये वाला सेशन बहुत सीरियस होकर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके जीवन पे निर्भर है। ये आपके जीवन को तय करेगा कि आपने क्या खोया और क्या पाया। आप बताओ मेरा क्या इंटरेस्ट है, आप कमाओ ना कमाओ, है कोई इंटरेस्ट रहा? आप नहीं कमाते तो कोई, आप कमा लोगे तो मुझे नहीं दे दोगे, और आप नहीं कमाओगे तो मेरे को फर्क नहीं पड़ जाएगा। तो फर्क पड़ जाएगा। बस मुझे मेरा काम ईमानदारी से करना है, मैं उसका प्रयास करता हूं। हम बात कर रहे हैं क्यों कोई आपकी फेल हो जाता है। आपके पास कारण होने चाहिए। बताइए क्यों फेल होता है कोई? क्यों फेल होता है? मेहनत नहीं करता, वेरी गुड। और हैबिट, आदत अच्छी है बुरी, दोनों की वजह से फेल हो जाता है। हाँ जी, सीखना नहीं चाहते, अपनी पसंद का काम नहीं करते, अपनी पसंद का काम नहीं करते, वेरी गुड आंसर। और सीखना नहीं चाहता, और दूसरों का काम देख के जलता रहता है, और पढ़ाई नहीं करता, उसका लक्ष्य सही नहीं रहता, उसका टारगेट उसको डिसाइड नहीं था, और उसकी सोच क्या? सोच में तब्दीली नहीं करता वो। सोच में तब्दीली नहीं करता। ठीक है, चलो सोच में तब्दीली काश नहीं की होती और प्रधानमंत्री बनना चाहता तो बनी जाता। एटीट्यूड और नॉलेज, उसका कोई गोल नहीं होता। उसका कोई गोल नहीं होता। गोल तो था, उसने कहा था मैं पायलट बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, वो 15 साल की उम्र में। वो निशाना लगा के
हाँ, अकॉर्डिंग टू गोल एफर्ट्स नहीं किए। अकॉर्डिंग टू गोल एफर्ट्स नहीं किए, और पैशन नहीं था, लक्ष्य को पाने की तरफ नहीं। वो एक बात हुई, लक्ष्य को पाने की तरफ नहीं थी। चलो पर इनका अच्छा लगा कि हिंदी में बढ़िया था। और एटलीस्ट ये कहता मौका ही नहीं मिला। इन्होंने कहा कि मौका नहीं मिला। और कोई कारण? एक कारण और भी हो सकता हाँ, हो सकता है उनका स्पॉन्सर ठीक ना हो। बात बहुत अच्छी है, पर मैं इसको मतलब क्या कहते हैं, शाबाशी दूंगा इस चीज के लिए कि कम से कम भाई आपने नहीं तो बोली, नहीं तो बोली आपने लोगों की। लेकिन स्पॉन्सर वाली बात तो मैंने पहले ही कही थी। आपको इस दुनिया में किसने स्पॉन्सर किया है? किसने स्पॉन्सर किया है? मदद तो मैंने पहले कह दिया था कि मेरे तो पिताजी ठीक नहीं है, ये कारण तो सबका फिट है। तो जो दुनिया में लाने वाला है वही स्पॉन्सर ठीक नहीं है, तो इस बेकार में लाने वाला है क्या ठीक होगा? क्योंकि हमने तो ठेका ही पकड़ रखा है ना कि कमी ढूंढनी है। पर हो सकता है एक कारण ये भी हो, मैं इस कारण को भी ले रहा हूँ। पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट। चलिए और बताइए, और क्या कारण होता है? सही मार्गदर्शन। हाँ जी, सही मार्गदर्शन। सही मार्गदर्शन नहीं मिलता उसको, या वो सही मार्गदर्शन मिल जाए तो भी अपना लेगा। फिर अपनाना चाहिए। मतलब फिर सही, पहले तो सही मार्गदर्शन नहीं है, फिर एक सही मार्गदर्शन मिले तो फिर ये सोचना चाहिए जब करूँ कि नहीं। अपनाना चाहिए। हाँ, तो कमी अपनाना चाहिए। तो कमी कहाँ रह गई? कमी हो सकता है कि ये कमी फेलियर में ये एक फैक्टर रहा हो कि सही ट्रैक पे चला नहीं। सही मार्ग तो मिला पर वो उस पे बढ़ा नहीं, आगे चला नहीं, ये कारण हो सकता है। और समुद्र का मंथन के बारे में किस किसने सुना है? लगभग कर दें। कैसे बोला? एक तरफ देवता, एक तरफ राक्षस, और बीच में एक नाग और एक पत्थर लेके समुद्र का मंथन किया गया। क्या क्या निकला? क्या शराब? शाम के बाद। हाँ जी, और ये भी एक फैक्टर हो सकता है शराब। हाँ जी, और अमृत निकला, विष निकला, कुबेर निकला, लक्ष्मी निकली, शराब निकली, बहुत सारी चीजें निकली। हिंदी में बताओ, पंजाबी आप बोलोगे? कामधेनु गाय निकली, और बहुत सारी चीजें निकली। 14 निकले है ना। लेकिन सबसे ज्यादा किसको याद है? सबसे ज्यादा याद रहने वाली चीज क्या थी? अमृत या दो चीज याद? दो चीजें निकलेंगी। मंथन कब किया जा सकता है? जब आप पूरी तरीके से हिलो, या अपने अंदर एक लहर लेके आओ, लहर पैदा करो। ये जो मैं बार बार पूछ रहा हूँ, और ये आपके मंथन हो रहा है। जब तक आप अपने अंदर से मंथन नहीं करेंगे तो आपके अंदर भी दोनों चीजें मौजूद है, अमृत और विष। जो ज्यादा हावी है वही जीत रहा है। तो आप मंथन कीजिए तो आपके अंदर से भी दोनों चीजें निकल के आएंगी, और जब बाहर निकल आए तो आपकी मर्जी है आप क्या रखना चाहते हो। जो रखना चाहो अपने पास रख लेना, वापिस दूसरी चीज को छोड़ देना। तो इन्वॉल्वमेंट पूरा जरूरी है। क्या कारण रह जाता है? कोई फेल हो जाता है? और बताइए, बहुत सारे कारण आ गए आपके पास। कंफ्यूज पर्सनालिटी, मतलब ये कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। वेरी गुड। और लक्ष्य या टारगेट ना होना, और सही समय पर सही गाइडलाइन। सही समय पे सही गाइडलाइन। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। हाँ जी, हिम्मत, हौसला। हाँ जी, खुद पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। खुद पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। सफलता का प्रयास पूरे मन से ना करना। और ठीक हो सकते हैं। हाँ जी, शॉर्ट ठीक हो सकते हैं। किस चीज के? सफलता प्राप्त करने के, ना करने के। सोर्सेज कैसे? लैक ऑफ सोर्सेज। अच्छा, लैक ऑफ सोर्सेज। हाँ जी, और टाइम नहीं देता। हाँ, टाइम निकलता नहीं। टाइम नहीं निकालता। हाँ, ये एक समस्या हो सकती है, टाइम नहीं निकाल पाया वो। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं भी जानता हूँ, 3-3 हज़ार की नौकरी करते थे
और मैं इस व्यापार में एक्सीडेंटली 1999 के अंदर 1999 में इस बिजनेस के अंदर आ गया था। मुझे एक मेरा दोस्त आया, बोले इस तरीके से काम है, कुछ करके समझने में गया, मैंने काम समझा, मुझे ठीक लगा। उन्होंने मुझसे पूछा जैसे मुझे काम समझाया कैसा लगा, मैंने कहा यार बाकी तो सब चीज ठीक है, लास्ट में तुम जो ऐसे मांगते हो यही दिक्कत है, बाकी तो सब बढ़िया है तुम्हारे काम में कर देखो। तो खैर साहब जैसे जैसे वो एक लंबी और बुरी कहानी है, उसमें जैसे जैसे मुझे पकड़ा लाया गया, खैर मैं इस काम के अंदर आ गया। मेरे को ऐसे बहुत सारे लोग मिले बिजनेस इस इंडस्ट्री के अंदर जो मुझसे बोले कि बोले यार मैंने इस इंडस्ट्री से लगभग 50 लाख रुपए कमाया था उस टाइम पे। तो मेरे को बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने कहा कि बोला आशीष तेरी तरह हम भी पैसा कमा सकते थे, बस मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैंने कहा तू क्या करवा था, कहाँ देती था? बोला मैं नौकरी भी जाना पड़ता था ना, सुबह 8 बजे चला जाता था, शाम को 8 बजे नौकरी में रहता था। तो 4000 कमाने के चक्कर में बेचारा लाख रुपये मैंने नहीं कमा पाया। तो उस चीज का अफसोस मुझे भी है, अगर वो टाइम निकाल लेता तो वो बहुत कुछ कर सकता था। टाइम के ऊपर आपको और बहुत अच्छी अच्छी चीजें बात बताएंगे। देखिए जो जो जितने भी जवाब आपने दिए वो सारे के सारे सही है। सब फैक्टर होते हैं किसी भी व्यक्ति के पास होने में या फेल होने में, लेकिन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो होता है एक फैक्टर जो है मौका। लोगों की उम्र गुजर जाती है, उन्हें मौका नहीं मिलता। बोलिए गलत तो नहीं है बात? लोगों की उम्र गुजर जाती है, उन्हें मौका नहीं मिलता। लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है, उन्हें मौका नहीं मिलता। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जिंदगी में एक मौका मिलता है। और आप अपने शहरों को उठा के देख लो, जिस भी शहर या जिस भी राज्य से आप आए हो, आप 100% एक ऐसे आदमी का नाम जानते होंगे जो जिसने 0 से अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी और आज उसको पूरा शहर या पूरा राज्य जानता है या नहीं है? यस बोलिए, है आपके कोई शहर में ऐसा 0 था, सब कुछ पाया, कुछ नहीं था उसके आगे पीछे, ना उसके पास में पिताजी की दौलत थी, ना उसके पास में पिताजी का कोई बहुत बड़ा नाम था, ना उसके पास में कोई बहुत बड़ी जागीरें थी। उसके पास थी तो केवल इस मौके को एनकैश करने की हिम्मत, जो उसके बाद की जिंदगी में मौका आया किसी उत्तर चला गया, ये कभी पीछे मुड़ के इसने नहीं देखा। धीरू भाई अंबानी अगर आपने नाम सुना हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो आदमी ने 30 साल के अंदर वो कर दिखाया जो आम आदमी कल्पना नहीं करता, जो आम आदमी कल्पना भी नहीं करता, उसने वो कर दिखाया। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मौके की। अब सवाल ही आता है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं किस्मत, जीवन में हर व्यक्ति को उसकी किस्मत जो है वो एक मौका तो, कई लोग बहुत ज्यादा क्या है पॉजिटिव मेंटलिटी के होते हैं, तो वो बोलते हैं कि 3 मौके मिलते हैं, बोलते हैं ना कि 3 मिलते हैं। भाई मैं कह रहा हूँ एक तो मिलता है, यस नो मिलता है। अब वो एक मौका किसके हाथ में, हम यूज कर लें या वेस्ट कर दें? हमारे हाथ में। पर हमें कैसे पता लगे? भाई देखिए ये जो दुनिया है ना, ये वर्ल्ड, ये दुनिया फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी है, मौके से भरी पड़ी है, कोई कमी नहीं है मौके की, है क्या? है कमी मौके की? कोई कमी नहीं है मौके की, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी भरा पड़ा है मौके से। पर ये अब किसके ऊपर है कि हमें कौन सा मौका चुनना है? अपने ऊपर। हमें कौन सा मौका पिक करना है ये मेरे ऊपर है। आप बाहर गए, बुफे लगा हुआ था, आपने जाके देखा, ये देखा, वो देखा, वो देखा, ऐसा कौन था जिसने सब खाया? कोई है ऐसा जिसने सब खाया? कोई नहीं है। अच्छा ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी पसंद का खाया? यार हाथ उठा लो, सबने खाया है, ऐसे कैसे मांगे? और ये कहता है कर ऐसे, ये मानने नहीं होगा। जिसने भी ऐसे उठाया वो जानता है ठीक है। अब गुलाब जामुन नहीं खाएगा, हमने टाइम तो पूरा किया तो हाथ तो पूरा उठाओ। हाँ जी, तो आपने चुना, आपको जो अच्छा लगा या दिखने में अच्छा लगा वो आपने चुना। आपके पास पैरामीटर था खाना चुनने का, खाना चुनने की मशीन थी ना आपके पास? क्या मशीन थी? दिमाग से किसने खाना खाया है भाई? वो यहाँ आ जाओ, पूछ ही नहीं है हमारे लिए। किसने खाया दिमाग से? हाँ, तो खाना चुनना था। क्या मशीन थी आपके पास? औजार था, एक उपकरण थे आपके पास में। क्या औजार उपकरण थे? हाथ से कैसे चुना कि गर्म है कि नहीं? आप जीभ से तो क्या हो गए? आंखें और खुशबू, आंखें थी और
खुशबू थी, उसके बाद भी बाकी सेंस काम में आएगा। पहले प्लेट में आना जरूरी था उसका। नहीं, हाथों की सेंस सब पे लगा आपने। हाँ जी, आपने देखा और आपने उसको सूंघा, आपको लगा कि ये मेरे लिए है और आपने उसको चुना। आपने उसको चुना, चुनने के बाद में आपने एक बाइट उसका आपने मुंह में रखा, आपकी जुबान ने नकार दिया। तो क्या किया? पूरा खाया है, छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। लेकिन रियल लाइफ में आपके पास वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि आपने किसी चीज को देखा, सुना, चुना और उसके बाद में अगर वो सेलेक्ट आपको पसंद नहीं आया तो आपने उसको ड्रॉप कर दिया। ये मौके के फैसिलिटीज आपके पास में रियल लाइफ में नहीं है। अब कोई ऐसा पैरामीटर, कोई ऐसी मशीन बनाई जाए जिससे ये पता लग सके कि मौके को कैसे नापा जाए, तो मजा आ जाएगी। बोलो भाई, नहीं आया तो फिर मैं अगले टॉपिक पे चले, इसको छोड़ देता हूँ। नहीं आ जाएगा, एक आदमी से नहीं आएगा। हम यहाँ पे एक ऐसी मशीन की बात करने जा रहे हैं जो आपकी मदद कर सकती है इस चीज में कि मौका कैसे नापा जाए, कि कौन सा मेरे लिए है या कौन सा मेरे लिए नहीं है। और ये लिखने की नहीं, समझने की बात नहीं। जितनी कर्म चल रही है मैं कहूँगा बंद कर लीजिए।